विश यू हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी दे। और विश यू हैप्पी दीपावली। तो दिवाली तो हमारे घर में रंगोली से शुरू होती है और रंगोली फ्लावर के होते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो मैंने स्मॉल वाला रंगोली डाल दिया है। तो यूजुअली हम फ्लावर वाला रंगोली, फूल के रंगोली जो होते हैं वो दिवाली में लगाते हैं। ओणम में यूजुअली साउथ इंडिया में चेन्नई में होता है, पर हमारे घर में दिवाली में होता है। और ये सब मेरे जो पपेट्स है, गुड़िया गुड्डे, तो इनको सब धुला के नहला के अभी मैंने इसको फ्रेश कर दिया है। और फर्स्ट डे है तो सेलिब्रेशन बनता है, तो मैंने स्वीट एज वेल एज तीखा दोनों बनाया है। तो उपमा और पायसम रेडी है। और ये मैं अभी ब्रेकफास्ट हो गया तो अभी लंच का टाइम है, तो कुछ स्पेशल बनाना है क्योंकि फेस्टिवल है। तो मैं अभी उसी का रेडी कर रही हूँ। सब ग्रेटिंग, कटिंग, सब चॉपिंग सब होना ज़रूरी है। एंड ये मैंने खीर बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये यूजुअली जैगरी जो होता है गुड़ से बनता है। ये गुड़ थोड़ा स्पेशल वाला है, इसको रॉ जो गुड़ बोलते हैं वो है ये। तो इसे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ थोड़ा कोकोनट जो ग्रेट किया हुआ है, और पॉपी सीड्स मैंने लिया है। और इसके साथ मैंने एक्चुअली जो गुड़ मैंने लिक्विड बनाया था वो, और ये गेहूं से मैंने बना रही हूँ। जो गेहूं होता है उसको हम थोड़ा उसको फ्राई करके, थोड़ा करके उसको छान लेते हैं और उसको थोड़ा मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। तो इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल है साउथ इंडिया में, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये जो गुड़ होता है ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। तो ये बन रहा है बिसीबेलेबात, जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। तो साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन रेसिपी ही बनता है घर में। तो ये बना है हमारा लंच, अभी तैयार हो गया है बिसीबेलेबात। और ये है ब्लैक कलर तिल, जो सभी को यूजुअली पता होगा, जो काला तिल बोलते हैं। तो ये गुड़ है। तो काला तिल और गुड़ मिला के हम एक दिया बनाते हैं, जिसको हम यूजुअली दिवाली के फर्स्ट डे जो होता है इसमें हम देवी माँ को अर्पण करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है जो हमारे साउथ इंडियन में पाया जाता है। एंड यूजुअली ये डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरह के होता है, मुझे तो पता नहीं। मेरी जो मदर साइड है, माँ की जो मायका है, वहाँ पे ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ वहाँ पे जो हमारे मायका है वो चिकमंगलूर बोलते हैं। तो वहाँ पे एक, वहाँ से थोड़े दूर में एक प्लेस है मलैनली करके। तो वहाँ पे देवी रमा बेट्टा बोल के एक प्लेस है, जो माता देवी रमा का वास स्थान है। तो ये बहुत ही फेमस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसका बहुत सारा हिस्ट्री भी है। और इसीलिए दीपावली के दिन हम पहले दिन जो होता है माता देवी रम्मा के नाम पे ये हम आरती उनको करते हैं। तो ये बनता है यूजुअली तिल से। तो मैं उसी को अभी रेडी कर रही हूँ। और अगर आप गूगल में यूज़ करते हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो देवी रम्मा बेट्टा कर्नाटका बोल के, तो आपको पूरा डिटेल्स उसका मिल जाएगा और टेंपल का भी मिल जाएगा। और शायद मैं उसका लिंक भी आपके लिए अटैच कर दूँगी। तो ये बना मेरा दिया जो तिल से बना हुआ है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा मैंने बना दिया है। और ये हमने थोड़ा शॉपिंग भी की क्योंकि दिवाली है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो लाइट के बिना दीपावली जो होता है वो बहुत ही ढीला ढीला लगता है और बहुत ही
कैसा लगता है कि जैसे कि लाइट्स बिना घर तो दिस इज़ द वन फेस्टिवल आप जहाँ पे लाइट्स, दियास, कैंडल्स जो भी है लाइट का वो आप इस्तेमाल कर सकते हो और ढेर सारे आप रख सकते हो एक दिन में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दियास, कलरफुल लाइट्स, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने अभी ये दियास जो लास्ट ईयर का था वो मैंने अभी रेडी करके रख दिया है और इसमें मैंने ये लैम्प का भी डाल दिया है। तो अभी थोड़ा ऑयल डाल के इसको हम इवनिंग में इसको हम चढ़ा देंगे बाहर सब। तो ये बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है जहाँ पे आपको इतने सारे ढेर सारे दिया दिखते हैं और इतना अच्छा और सुकून मिलता है आपको ये दिया देखते, क्योंकि इट गिव्स काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टू योर हार्ट। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दीपावली और दियास। तो मैंने तो अभी डेकोरेट कर दिया है मेरे जो बाहर का डोर है उसको भी मैंने अभी दिया से डेकोरेट कर दिया है। और ये रहा हमारा फ़ोटोशूट भी हो रहा है तो दिए के साथ। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड भी किया था फेसबुक पे और इंस्टा पे। तो ये सब दीपावली के दिन जो होता है ट्रेडिशनल वेयर होता है हमारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है फेस्टिवल्स मनाने में और रेडी होने में। सो ये है जो दिया मैंने अभी तैयार किया था, तो अभी इसको डेकोरेट कर रहे हैं। तो इसको फिर इवनिंग में हम जलाते हैं और ये जो आरती हम करते हैं भगवान के नाम लेके इवनिंग में करते हैं। तो उसके बाद जो भी हमारे घर में होते हैं लोग, उनको बिठा के हम ये मानते हैं कि उनमें भगवान होता है जो बसते हैं वहाँ उनमें, तो उनके आयुष और आरोग्य के लिए उनको बिठा के हम आरती करते हैं। तो अभी मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। तो उसके बाद इसके पूजा के बाद मैं इसको जलाऊंगी और फिर विल डू इट टू ऑल द अदर पीपल एट होम। और ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो भी करते हैं मन से करते हैं तो दुआ भी मांग सकते हैं कि आपका जो फैमिली है तो उनको बहुत ही अच्छे से भगवान उनको आरोग्य और सब खुशियाँ दे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ योर विश एंड ये मैंने अभी इसको जला दिया है। तो अभी इसको हम वेट करते हैं, क्योंकि ये यूजुअली 6 o'clock के बाद हम करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो अभी जो मैंने अभी आपको बताया था, तो जो टेंपल है वहाँ पे यूजुअली 6 o'clock के बाद वहाँ पे ये यूजुअली एक माउंटेन के ऊपर है जो माता का मंदिर है वो। तो वहाँ पे लोग चढ़ते हैं, लकड़ियाँ सब लेके चढ़ते हैं और अगर आपने कुछ मनोकामना है तो वहाँ पे आप जाके उसको पूरी कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर में कुछ मांगा है और ये हो गया दिस ईयर, तो आप वहाँ पे चढ़ के ये सब आप देवी को अर्पण कर सकते हैं। तो ये तो मेरा जो घर के बाहर मैंने दिया जला दिया है। और अभी मैंने बालकनी में भी ट्राई किया, पर इतने तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है कि कोई भी दिया जला नहीं, क्योंकि इतने सारे हवा के अंदर तो नहीं हो सकता। और ये सब मेरे बेटे ने किया है डेकोरेशन जो है बालकनी का। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को भी ये एक दिन होता है फेस्टिवल में जो उनको अपने ट्रेडिशन के बारे में और अपना जो हिस्ट्री है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि क्यों ये है और क्यों इसे मनाया जाता है। तो ये पूरे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। किसी को लक्ष्मी पूजा करते हैं तो किसी और तरीके से करते हैं, पर हमारे घर का जो है ये ट्रेडिशन है। तो अभी ये दिया रेडी है और मैं अभी एक को बिठा के उनको ये मैं आरती कर रही हूँ।
ये यूजुअली आरती जो है बच्चों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि जब उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाए, और दे विल बी वेरी एक्साइटेड कि फेस्टिवल है तो ये सब हो। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो हमारे घर के जो मुख्य होते हैं उनको ये कर सकते हैं। तो अभी डे 1 का सेलिब्रेशन हो गया। तो डे 2 का स्टार्ट हमने किया एक स्पेशल डिश से, ये है वेज पुलाव और रायता और वड़ा और हाँ, वेज सब्ज़ी भी है। दूसरे दिन हम कुछ खास नहीं करते, हमारा लक्ष्मी पूजा नहीं है, तो क्या करते हैं कि ऐसे दिया जलाते हैं और फ्राइड आइटम्स करते हैं आज कुछ। तो आज मैंने वड़ा के लिए भिगो के रखा है, अभी जाके करना है मुझे। दूसरे दिन भी हम दिया जलाते हैं, तो मेरा जो फेवरेट दियास है अभी वो ठीक ठाक जल रहे हैं, क्योंकि इतना तेज़ हवा आ रहा था तो बार बार ये दिए ऑफ हो रहे थे, तो इसे ऐसे जलाने में बहुत सारा टाइम लग गया और अच्छा भी दिखता है देखने में। तो ये मेरा बालकनी बहुत ही सुंदर दिख रहा है जगमग जगमग लाइट के साथ। तो मुझे लाइट्स बहुत ही पसंद है एंड आई लाइक डेकोरेटिंग लाइक दिस। पर साल भर तो हम लगा नहीं सकते, तो दिवाली में लगा देते हैं एंड आई रियली लाइक सिटिंग हियर। और मुझे बालकनी में बैठ के ये सब बहुत ही अच्छा लगता है ऑब्जर्व करने में। तो मेरे अभी जाना है किचन में और ये मैं बना रही हूँ बड़ा, जो साउथ इंडिया में स्पेशल है। दूसरे दिन में हम लक्ष्मी पूजा नहीं करते, क्योंकि हम एक और फेस्टिवल जो वर्मा लक्ष्मी बोलते हैं उसको करते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं करते। तो पूरा दिन हम फेस्टिवल जो होता है उसको पूजा करते हैं भगवान का, और खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो इवनिंग में हम कुछ फ्राइड आइटम्स करते हैं एज अ ट्रेडिशन। तो ये पहले से प्रैक्टिस में है, हमारे इन लॉज ने किया है, तो मैं भी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ये यूजुअली जो वड़ा होता है ये बहुत ही स्पेशल है यहाँ पे साउथ इंडिया में। और अगर आप वड़ा नहीं करना चाहते तो कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप मिर्ची बज्जी, कुछ भी आप जो फ्राइड आइटम्स है वो कर सकते हैं। पर हमारे घर में पहले से वड़ा बनता है, तो सभी को वड़े बहुत ही पसंद है, तो मैं अभी इसी का कर रही हूँ। मैंने बहुत ही ट्राई किया दूसरे दिन में भी इसको जलाने के लिए, पर हवा से ये नहीं जले, तो मैंने ऐसे ही डेकोरेट करके रख दिया। और ये जो मेरे बड़े हैं वो बहुत ही अच्छा बना और सभी को बहुत ही पसंद आया। एंड आई एम जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग आउट इन माई बालकनी। तो बालकनी को मैं जो लाइट्स के साथ ये जो वड़ा है तो उसके मैं मज़े ले रही हूँ, बैठ के मैं खा रही हूँ। एंड इट रियली फील्स गुड और पॉजिटिव एनर्जीज आता है जब आप लाइट्स को देखते हैं, और वो जो लाइट्स हमारे दिल में बसता है। और ये एंड ऑफ द डे 2। स्टार्ट ऑफ द डे 3 स्वीट्स। और स्वीट्स दीपावली के बहुत ही स्पेशल होते हैं, मिठाई। और थर्ड डे में हम पटाखे जलाते हैं। यूजुअली 3 डेज़ भी हम जलाते हैं, पर इस बार कोविड के वजह से क्रैकर्स बैन थे, तो उतना कंफर्म नहीं था कि हम क्रैकर्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। आज फोड़ने वाले हैं, और ये देखो और ये देखो पटाखा पूरा पैकेट अभी फोड़ा। मोबाइल तो इसी वजह से हम सोच रहे थे कि लाए कि ना लाए, तो
फर्स्ट 2 दिन हम नहीं लाए थे, पर सब पटाखे जला रहे थे तो बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको भी जलाना है। तो हम जाके फिर लाके अभी जलाने के लिए जा रहे हैं। और ये है हमारा अपार्टमेंट का व्यू। यूजुअली बहुत सारे लोग डेकोरेशन करते हैं, पर इस साल ड्यू टू कोविड बहुत लोग सेलिब्रेट नहीं किया, और थोड़े जो कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। और बहुत लोग अपने नेटिव के लिए गए हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट यहाँ पे बहुत सारे बारिश हो रहा था, तो हमें पटाखे जलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अगर पटाखे नहीं जले तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। फिर हमने यहाँ पे आके शुरू किया अपना जो क्रैकर्स का बम्बार्डिंग है वो। तो बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि चाइल्डहुड से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्रैकर्स फोड़ना। और इससे बहुत ही अच्छा काम क्या कर सकते हैं हम दिवाली में। तो मेरे बेटे को तो बहुत ही वो घबराती है क्रैकर्स जलाने में। तो उसको सिर्फ जो सुसुरबत्ती होता है सिर्फ उसी को जलाना है, और वो बहुत ही घबराहट से के साथ वो जलाती है। पर मैं और मेरे बेटे बहुत ही एंजॉय करते हैं इसको। इनफैक्ट पटाखा भी नहीं मिल रहा था, बहुत ट्राई करने के बाद मिला था। ನೀನು ಬೇಗ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೇ. ಹಚ್ಕೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಿಡಿದ್ಕೊಡ್ತು ಸಪತ್ತು. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೋ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬಾ ನೋಡಿಲಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ, ಇಟ್ಕೋ ಬಾ. ಹಚ್ಕೋಬಾರು. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಚ್ಕೋಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾ ಈಗ ಹಚ್ಕೋಬಾ, ನನಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾ ಬೇಗ ಹಚ್ಕೋ, ಅನ್ಸತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಾ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೇಬಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹಚ್ಚು. ಅದೇ ಸುಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ. ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ಹಿಡ್ಕೋ. ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ನೋಡ್ದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ? ತಿರುಗ್ಸೋ. ಟರ್ನ್. ಬೇರೆದೇ ಹೊಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕು. आज ಮಳೆಯಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟಗರು ಬಾಂಬ್ ಹೊಡಿಯೋಣ ನಾವು. ಟಗರು ಬಾಂಬ್ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಣ. ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೆ ನೀನು ಟ್ಯಾಬ್ ಹಚ್ಕೊಂಬ.
ಬಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಬಾ ಬಾ ಮುಂದೆ ಬಾ ಮುಂದೆ ಬಾ ಮೇಲ್ ಹಿಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಚೋ ತಹಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾದನ यूजुअली सेकेंड डे में जो है वहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो बहुत सारे लोग पटाखे जलाते हैं, पर कोविड की वजह से इस साल बहुत कम लोग ने जलाया और थर्ड डे पे तो हम 2-3 ही लोग जला रहे थे, बट इट वॉज वेरी फन और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया डूइंग दिस एंड मुझे तो बच्चों वाले खेल खेलने बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्रैकर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि दीपावली के बाद आप ऐसे फोड़ नहीं सकते, तो इट इज़ अ डे ऑफ सेलिब्रेशन और हमें अच्छा लगता है जब आपका जो बचपन फिर से आपके आंखों के सामने आता है ये सब करते हुए और आपके बच्चों के साथ। तो ये हो गया हमारा पटाखे फोड़ना और ये है हमारा अपार्टमेंट व्यू। तो ये अपार्टमेंट को डेकोरेट किया गया है लाइटों के साथ और जगमग ट्रीज़ के ऊपर सब उन्होंने लगाया है ये लाइट्स और बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर समथिंग वाज मिसिंग क्योंकि कोविड की वजह से लोग बहुत कम थे और डेकोरेशन भी उतने ज़्यादा नहीं था, बट एनीवेज इट वाज नाइस एंड समहाउ एटलीस्ट वी कुड इतना तो हम सेलिब्रेट कर सके कोविड के बीच में, तो यही वो एक बहुत ही बड़ी बात है। तो एनीवेज गाइस मुझे तो बहुत ही मज़ा आया दीपावली सेलिब्रेट करने में। आपको कैसा लगा और आपने कैसा सेलिब्रेट किया? आप कमेंट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।